कभी कभी जीत का इंतजार बहुत लंबा लगता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हमारा ध्यान किसी और चीज पर होता है तभी सफलता चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दे देती है और हम हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ही में भारत के साथ हुआ। जब मीडिया और जनता का ध्यान भारत पाकिस्तान के तनाव की ओर था, तब भारत की इकॉनमी ने चुपचाप एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो सबको चौंका गया। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। भारत की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब दुनिया मंदी की मार झेल रही है और जापान जैसी बड़ी इकॉनमी पीछे हट रही है, वहीं भारत न केवल स्थिर रहा बल्कि आगे भी निकला। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ पर जो उम्मीद जताई है, उसने दुनिया के तमाम ताकतवर देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत कैसे इस मंदी में भी इतनी तरक्की कर रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत की इस सफलता के पीछे असल में क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस गर्व के पल पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुनिया में अमेरिका की ताकत इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है और कई देश उसके इशारों पर चलते हैं। लेकिन अब भारत भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। हाल ही में जब भारत ने अमेरिका का F-35 जेट लेने के बजाय रूस का Su-57 अपनाने की तरफ कदम बढ़ाया, तो अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। मगर भारत अब मजबूर नहीं है, वो अब ताकतवर विकल्पों के साथ खड़ा है। कई लोगों को लगता था कि भारत को जापान को पीछे छोड़ने में अभी सालों लगेंगे, लेकिन 2025 की शुरुआत में ही ये भविष्यवाणी सच हो गई है। आज भारत की इकोनॉमी 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। एक बार भारत का प्रोडक्ट किसी विदेशी बाजार में उतर जाए तो वहां से उसका हटना मुश्किल होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैशन या खाने पीने का सामान हो, भारत की क्वालिटी ने विदेशी बाजारों में अपनी जगह बना ली है। बासमती चावल, मसाले और अन्य फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड यूरोप और अमेरिका में इतनी ज्यादा है कि वो अब इसके बिना रह ही नहीं सकते। इसी वजह से भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल देश में सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। भारत धीरे धीरे हर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और जहां भी स्थिरता आ गई है, वहां से मोटी कमाई हो रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी अब $4.19 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, यानी जापान को आधिकारिक रूप से पीछे छोड़ दिया गया है। ये किसी अनऑफिशियल सोर्स की बात नहीं, बल्कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की पुष्टि है। अब भारत कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और आगे बढ़े। आरबीआई ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए मार्च महीने में ही $14 अरब खरीदे और करीब $27 मिलियन बेचे। इससे रुपए की वैल्यू में एक महीने में 2.3% की बढ़त दर्ज की गई। सिर्फ आरबीआई ही नहीं, बल्कि भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां भी मिलकर वैश्विक मंच पर भारत को मजबूत बना रही हैं। और जब बात आती है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की, तो वो भी लगातार बढ़ रहा है और अब $690 बिलियन को पार कर चुका है, जो अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। भारत की बढ़ती इकॉनमी से सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका और चीन को हो रही है। चीन भले ही भारत के बाजार में बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कह पाता। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भारत को रुकवाने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। हर साल करीब $125 अरब आते हैं, जिसमें से 23% अमेरिका से। अब अमेरिका ने इन रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगा दिया है, यानी भारत में पैसा भेजने वालों को झटका लगा है। हालांकि ये एक चैलेंज है, लेकिन भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ को ये रुक नहीं सकता। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसके लिए दिल से बधाई दीजिए।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।